नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चंद्र ग्रहण इस वक्त बज रहा है रात के 11 और चंद्र ग्रहण लग चुका है। तो चंद्रमा अपना जो है कि अब जो है कहानियाँ मतलब भगवान जो है वो अब कष्ट में है। इस वक्त से शुरू हो गया है, लगभग 10 बजे के लगभग से शुरू हो चुका है चंद्र ग्रहण। तो इस वक्त बज रहा है 11 बजने में 56 मिनट। इस वक्त 10:56 हो रहा है और 11 बजने में मुश्किल से 4 मिनट बाकी है। तो जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अपलोड करने वाले हैं, तो इतना ही टाइम हो रहा है। और इस वक्त आप जब छत पर अपने जाएंगे, देखेंगे 11:10 पे, तो पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण लग चुका होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग भगवान का नाम ध्यान ले रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान सब कुछ सही रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसी के साथ ही दोस्तों बात ये है कि चंद्र ग्रहण जब समाप्त होगा 11:27 पर, अरे माफ़ करिए 1:27 पर, तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना है। तो 1:27 पे तो हम लोग स्नान कर नहीं पाएंगे क्योंकि रात्रि का समय रहेगा, तो उस वक्त तबीयत ख़राब होने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐसा करेंगे कि अगर आप जाग रहे हैं 1:27 तक, तो उसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपने घरों में छिड़क सकते हैं और जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं उस पर भी आप छिड़क सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक स्नान की बात है, तो आप सुबह में उठ करके अगर आपके आसपास कहीं सरोवर वगैरह हो, तालाब हो या नदी हो, तो आप उसमें जा कर के स्नान कर लीजिए। और अगर वो संभव ना हो तो आपके घर में पानी जो आ रहा है उसमें ही थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसी से सभी परिवार लोग स्नान ज़रूर कर लीजिए। साथ ही जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उस बिस्तर को ज़रूर हटा दीजिएगा, चादर वगैरह को बिल्कुल धुल लीजिएगा। और अपने घर में सबसे पहले सुबह उठ कर के झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, ये सारी चीज़ें संपन्न ख़त्म करनी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप स्नान करिए और उसके साथ ही आप अपने चूल्हे को, अपने गैस को छूइए और कुछ भी बनाइए और उसके बाद ही पूजा के बाद ही खाइए। तो पूजा कैसे करनी है दोस्तों? सबसे पहले भगवान की मूर्ति को अच्छी तरीके से गंगा जल से धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए, भगवान को स्नान करा दीजिए। उसके बाद दोबारा से उनको स्थापित कीजिए मूर्ति में। दिन सोमवार का भी है, तो साथ ही सोमवार का दिन भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि सोमवार को पितरपक्ष का दूसरा दिन भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप पूजा करते हैं वो पूजा आप सुबह का पूजा सुबह में कीजिएगा और साथ ही जो पितरपक्ष का पूजा है वो दोपहर में 12 बजे के बाद किया जाता है। तो भगवान को जो अर्घ देना है या जल देना है वो सुबह में ही दिया जाता है और देना भी चाहिए, लेकिन जो पितरों को जल दिया जाएगा वो दोपहर में 12 बजे के बाद ही देना चाहिए और साथ ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही पितरों को जल दिया जाता है। तो इसके साथ ही दोस्तों हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे, तो यही है कि आप नहाने से पहले जो भी आपको दान देना है वो ज़रूर निकाल दीजिए। जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, दालें हो गई या जो भी चीज़ें हैं जो आप दान देना चाहते हैं उन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। वस्त्र हो गए, कोई भी चीज़ हो गया जो आप गरीबों में दान देना चाहते हैं तो उसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए। और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि उसको वो नहाने के बाद पूरे घर में घूमे, तो ऐसा मत करिएगा। नहाने के बाद सबसे पहले उन चीज़ों को ही छूइएगा जिसको आप बाहर निकाले हुए हैं दान देने के लिए, उसके बाद ही किसी अन्य चीज़ को आप छूइएगा। तो कल आज माघी पूर्णिमा भी थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चंद्र ग्रहण भी है, माघी पूर्णिमा भी है और पितरपक्ष भी लग चुका है। तो जो महिलाएं माघी पूर्णिमा का व्रत भी हैं इस समय,
तो वो क्या करेंगी, वो सुबह में ही पारण करेंगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना ज़रूरी है इन चीज़ों का। यहाँ पर देखिए मेरे दोनों बच्चे पहुँच गए थे छत पे, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रात के समय 10:30 बजे का टाइम है। दोनों बच्चे छत पे चंद्र ग्रहण जो है देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो इंतज़ार है उन लोगों को कि कब चंद्रमा पूरी तरीके से रेड मून बनने वाला है, मतलब लाल चाँद बनने वाला है। और दोनों बहनें बिल्कुल लगी हुई हैं एंजॉय करने में और देखने में। तो इस तरीके से है दोस्तों। अगर मेरी जानकारी से आप लोगों को कोई भी सुविधा हुई हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि स्नान जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, गंगा जल डाल करके ही स्नान करना है, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। और साथ ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर लीजिएगा स्नान के बाद। तो इससे क्या होगा कि घर अशुद्ध हो जाता है तो वो शुद्ध हो जाएगा। कारण है कि भगवान 3-3.5 घंटा कष्ट में रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि पितृपक्ष के विषय में